Dear students, we can do depreciation analysis by using integrals. Here we are considering that resale of value of a certain industrial machine decreases over 10 years period at a rate that changes with time. So हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया कि रीसेल वैल्यू है एक सर्टन इंडस्ट्रियल मशीन की जो कि वक्त के साथ डेफिनेटली कम हो रही है और 10 साल तक हम इसे एनालाइज कर रहे हैं और जिस रेट से कम हो रही है वो भी अभी हमें बताया जाएगा. व्हेन द मशीन इज़ x years old, जब ये फॉर एग्जांपल x years पुरानी हो गई है मशीन, द रेट एट विच इट्स वैल्यू इज चेंजिंग वो ये है, तो इसकी वैल्यू में जो चेंज आएगा वो ये इस गिवन फंक्शन से मेजर किया जा सकता है. दैट इज़ द मार्जिनल फंक्शन, ये एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ इट्स वैल्यू है. बाय हाउ मच डज़ द मशीन डेप्रिसिएट ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर. हम इसमें मुख्तलिफ लेवल्स पे एनालिसिस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दूसरे साल में इसमें कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है या ओवरऑल कितनी हो रही है या किसी और ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है. सो इसलिए हमने अब इसकी नोटेशन रख दी बिकॉज फंक्शन का कोई नोटेशन नहीं थी. लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इसकी वैल्यू में चेंज जो है उसे v बार x से शो कर दिया जो कि x टाइम को शो कर रहा है. जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मशीन की वैल्यू में चेंज आ रहा है. इसे हमने ग्राफिकली प्लॉट किया और इसमें हमने ये देखा कि जो डेप्रिसिएशन है उसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया एंड डेफिनेटली डेप्रिसिएशन जो है ओवर टाइम बढ़ रही है. और उसके बाद हमने इस फंक्शन में वो जो इंफॉर्मेशन थी उसे मैथमेटाइज़ किया. हमें ये कहा गया था ड्यूरिंग दी सेकेंड ईयर. इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 2 तक, यानी कि जब दूसरा साल स्टार्ट होगा तो पहले साल के ख़त्म होने पे और दूसरे साल के कंप्लीट होने पे कंप्लीट होगा. सो इसलिए लोअर लिमिट 1 और हायर लिमिट 2. बाकी जो फंक्शन है इट विल रिमेन द सेम, उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत करते हैं. सो ये है वो फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन आप करेंगे. 2 इसके कंपोनेंट्स हैं, पहला और दूसरा, और इन दोनों फंक्शंस को हम एज़ पर द रूल्स इंटीग्रेट करेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट. इसका जो सोल्यूशन है वो आप देख रहे हैं ये है और दूसरे का सोल्यूशन ये है. अगेन ये चीज़ आप रिपीटेडली कर चुके हैं और आपके सामने ये हल भी की है. आई एक्सपेक्ट कि आप इसे ईजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं. और ये हैं फर्दर स्टेप्स जो कि न्यूमेरिकल इन नेचर हैं, सिंपल अलजबरा है जो कि अगेन इट इज़ योर स्मॉल असाइनमेंट टू डू. फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज़ शोइंग द रेट ऑफ चेंज इन नाउ विच इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू original total function, or that total function is actually being measured between 1 and 2, that is the second year. तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम देख लेते हैं कि the change in the value of machine is this. जो उस मशीन की वैल्यू में चेंज आया वो ये है. इट्स अ नेगेटिव वैल्यू. इट शोज़ के मशीन में की वैल्यू में डिक्लाइन आया है एंड द डिक्लाइन इज़ इक्वल टू $1,870. In other words, the machine depreciates by this value during the second year. दूसरे साल में इतनी depreciation होगी. So in this lecture what we learned is that depreciation analysis can be done, and that can be done by using the definite integrals. Thank you.